नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के यूपी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं श्रेयांश त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से कुछ तस्वीरें आज शाम सामने आई हैं। तस्वीरें प्रयागराज की नैनी जेल से सामने आई, जहां पर अतीक अहमद को करीब 25 घंटे के सफर के बाद प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। लेकिन अब अतीक अहमद को यहाँ पर लाने के बाद क्या किया जाएगा, इसे लेकर तमाम सवाल है। सवाल इस बात को लेकर कि अतीक अहमद क्या फिर से साबरमती जेल वापस लौटेगा। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अतीक अहमद से अगले कुछ दिनों में क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और सवाल इस बात को लेकर भी कि उमेश पाल के मर्डर केस में अतीक अहमद के खिलाफ ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसके आधार पर अतीक अहमद से पूछताछ होगी। इसे लेकर तमाम अटकलें, तमाम सवाल और तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को करीब 48 दिन पूरे हो गए। 24 फरवरी को हुई इस घटना के बाद से अब तक वो तमाम शूटर्स फरार हैं जो इस दिन इस घटना में शामिल थे। उमेश पाल का मर्डर केस 24 फरवरी को शुरू हुआ था। 24 फरवरी की शाम को 4-4:30 बजे के आसपास प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में उमेश पाल की हत्या हुई। इस हत्या के बाद तमाम शूटर्स प्रयागराज जिले में कुछ देर के लिए रुके और उसके बाद फरार हो गए। ये सारी डिटेल्स पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आई, जिसमें अतीक अहमद को साजिशकर्ता मानते हुए पुलिस ने एफआईआर में उनका और उनकी पत्नी का नाम शामिल किया। अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल फरार है और अतीक अहमद ने यह कहा है कि वो इसलिए फरार है क्योंकि वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। अतीक ने यह बयान राजस्थान के बूंदी जिले में दिया और कहा कि क्या शाइस्ता परवीन को सरेंडर इसलिए कर देना चाहिए कि वो पुलिस की हिरासत में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद के प्रयागराज आने पर क्या होगा। तो शुरुआती जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक नैनी जेल में बंद अतीक अहमद को अब सीजेएम की कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को उसकी पेशी होगी। पेशी के दौरान अतीक अहमद का भाई अशरफ उसके साथ मौजूद रहेगा और इसके बाद अतीक अहमद की रिमांड मांगने की तैयारी की जाएगी। 14 दिनों की रिमांड पर पुलिस उसे लेने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए तमाम दस्तावेज खंगाले गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में ईडी का छापा भी पड़ा है। गुरुवार को ईडी ने 5 बड़े कारोबारियों के घर पर कार्रवाई की है। इसके अलावा अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ के घर पर भी छापेमारी की गई है। सौलत हनीफ को कहा जाता है कि वो अतीक अहमद को सारे कानूनी दावपेच सिखाता था और इसके बाद ही अतीक अहमद तमाम मुकदमों में पैरवी करता था। तो अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य पर पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसे देखकर ये माना जा रहा है कि अतीक के ऊपर अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। जैसे कहते हैं कि अंतिम हमला जिसे कहा जाता है, अंतिम प्रहार जिसे कहा जाता है, अतीक अहमद के खिलाफ अब वो कार्रवाई करने की कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद को आने वाले कुछ दिनों में तमाम कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर 2 मुकदमे एक साथ चलेंगे, एक उमेश पाल का मर्डर केस और दूसरा राजू पाल का मर्डर केस। इस दोनों मामले में अगले कुछ दिनों में तेजी से सुनवाई होगी और ये माना जा रहा है कि अगर किसी हत्या के मामले में अतीक अहमद को कोई सजा होती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूपी सरकार के लिए, जिसने बीते दिनों किडनैपिंग के केस में अतीक को सजा सुनाई। लेकिन अतीक अहमद फिलहाल प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश होगा। सोमवार को उसके खिलाफ तमाम तरीके के सबूत रखे जाएंगे और उन सबूतों पर भी गौर करना होगा जो पुलिस ने उमेश पाल के मर्डर के बाद जुटाए हैं। पुलिस ने अब तक जो सबूत मिले हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए न्यायालय में अब ये देखना जरूर होगा कि पुलिस अदालत में किन पक्षों को रखती है और अतीक के मामले में किस तरह से रिमांड मांगती है। इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार का दिन अहम है। अदालत में अतीक अहमद के खिलाफ सरकार और पुलिस क्या सबूत रखती है, इन्हें देखना होगा। अगर सबूत पुख्ता मिले तो अतीक अहमद को 14 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है। शुरुआती तौर पर 14 दिन की रिमांड मिलेगी और इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। अतीक अहमद से उमेश पाल मर्डर केस को लेकर तमाम पूछताछ होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अतीक से कुछ ऐसे राज मिले जिससे उन 4 शूटर्स का पता लगाया जा सके जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। लेकिन शुक्रवार को अतीक अहमद का दिन काफी अहम इसलिए भी है कि पहली बार 100 मुकदमों में उसे किसी ऐसे मुकदमे में अदालत में पेश किया जा रहा है जिससे उसके सारे भविष्य के तार जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए फिर से हाजिर होंगे। देखते रहें नवभारत टाइम्स।